यस, आज हम बात करने वाले हैं 7 डे चैलेंज। जो आपकी लाइफ स्टाइल जो आप चाहते हो उसको कैसे आप अडाप्ट करोगे अपने लाइफ स्टाइल में जो आप कर नहीं पा रहे हो। तो कुछ ऐसे टिप्स कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा मैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा एंड आपके लिए बहुत ही, अगर आप समझते हो उस पैटर्न को उस चीज़ को, तो ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिट तरीके से आपको हेल्प करेगा। तो देखो, 7 डे चैलेंज है। क्या है ये? 7 डे चैलेंज है। वन डे करके भी अगर आप ये वीडियो देखते हो या फिर अगर आप वन डे करके ये चीज़ फाइंड आउट करते हो खुद के अंदर, तो यू कैन इजली आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि हाँ, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। दैट इज़ अबाउट लाइफ स्टाइल, राइट? लाइफ स्टाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ना जो चाहते हैं, जो चैलेंजिंग उनको फेस करना पड़ता है, चाहते हैं कि मुझे ये लाइफ स्टाइल चाहिए पर वो हो नहीं पा रहा है ढंग से। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहूँगा कि पहला जो पॉइंट है ना, आपका जो पहला पॉइंट होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब कि आप लाइक मतलब आपको अपनी सच्चाई पता है या नहीं। समझ रहे हो आप बात? सच्चाई मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हो या फिर आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या फिनेंशियल स्टेटस है, या फिर आपकी क्या क्या डिज़ायर है, या फिर क्या पैशन है, वॉट एवर, क्या ट्रूथ है आपका, क्या सच्चाई है आपकी, आपको उस चीज़ से अवेयर है कि नहीं, आपकी सिचुएशंस क्या चल रही हैं, आप इस चीज़ से आप कितना अपने जो लाइफ आपका जो चल रहा है, आपका जो ज़िंदगी दिनचर्या जो चल रहा है, तो उससे आप कितना अवेयर हो, कितना आपको पता है कि क्या है आपका लाइफ स्टाइल, राइट? क्या है आपका लाइफ स्टाइल एंड ऑल्सो लाइक व्हाट यू फील राइट नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फील कर रहे हो इस चीज़ से, क्या आपकी क्या फीलिंग है। जो भी सिचुएशंस हो आपके साथ, सबकी अलग अलग दिक्कतें होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, आई एग्री। बट आपकी जो फीलिंग्स क्या है, आपकी जो फीलिंग्स क्या है, जब तक आप वो नहीं समझोगे ना, आपका जो इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है, क्या आपका आपका आत्मा, आपका सोल आपसे कहना चाह रहा है, और क्या आप में इम्प्रूव चाहता है वो, अगर जब तक आप उस पैटर्न पे नहीं समझोगे कि हाँ मैं ये चाह रहा हूँ, या फिर मैं ये करना है, या फिर मुझे ये आगे की मैं करूँगा, तब ये बहुत दिक्कत है। ये ना बहुत दिक्कत है वाली बात है कि फीलिंग्स, जो आपकी फीलिंग्स है, फीलिंग्स है, या फिर आपकी जो लाइफ है, ये सब एक कनेक्टेड है। क्या है? कनेक्टेड है। ये जो हम जीते हैं अपनी फीलिंग्स के हिसाब से लाइफ जीते हैं। तो अगर आप ये समझोगे ना, तो इस सबको अवेयरनेस क्रिएट होगा। क्या होगा? अवेयरनेस क्रिएट होगा। अवेयरनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अगर आपको अवेयर है ना, कि बहुत सारी चीज़ पता क्या होता है कि हम गलतियाँ करते जाते हैं, राइट? जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं ना एक गलती कर रहा था जो आई रियली डोंट वांट टू डू इट, मैं वो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन सम हाउ द डोपामिन, लाइक मुझे एक रिवॉर्ड चाहिए, या फिर मुझे एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशन चाहिए अपनी लाइफ में, तो मुझे वो काम करना है। एनीथिंग यू हैबिट, कोई भी आपका हैबिट है जो आपको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन आप कर रहे हो। लेकिन द गुड पॉइंट क्या है इसमें कि आपको पता है वो चीज़, आपको अवेयर है कि आई एम नॉट लाइक मुझे ये काम नहीं करना, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। कहते हैं ना कि मैं इस काम के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी किए जा रहा हूँ, मैं किए जा रहा हूँ, या फिर दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, हमें ये ज़रूरत नहीं है, या फिर ये करने से ये नुकसान होता है ना, नुकसान होता है। तो कहने का मतलब है हमें पता है, तो वो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी वो फीलिंग है कि दिस इज़ अ रॉन्ग, ये गलत चीज़ है मेरे लिए, या फिर ये गलत आदत है मेरे लिए, या फिर ये गलत इंसान है मेरे लिए, है ना। लेकिन फिर भी हम किए जा रहे हैं, बेवकूफ़ी में किए जा रहे हैं, राइट? क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है, वो दिमाग नहीं है, वो अक्ल, वो फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर सामने वाला आपके साथ छल कर रहा है तो आपको भी छल करना पड़ेगा, अगर सामने वाला आपके ऑनेस्टी रख रहा है तो आपको भी ऑनेस्टी रखना पड़ेगा। तो इसी का एक ये अगर समझोगे ना, या फिर खुद में वो ऑनेस्टी पहले तो खुद से लाओ। आप कितने छल कपट, कितने ईमानदार हो, पहले आप खुद को समझो ना कि आपका ऑनेस्टी कैसे आप आगे लाओगे, और कैसे अपने छल कपट जो भी आप करते हो, जो आपको लगता है कि दिस इज़ रॉन्ग, कुछ बेनिफिट पॉइंट के लिए, या फिर किसी चीज़ को छोटे मोटे छोटे मोटे चीज़ के लिए, होता है ना, फालतू का आप एक सीन ड्रामा क्रिएट करते हो, अब उससे को कुछ नहीं मिलता है और दुख मिलता है।
है ना, तो वो काम ही मत करो, तो इट्स बेटर फॉर यू। सो यस, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फीलिंग्स क्या है। तो मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वही मैं बोल रहा हूँ, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के बारे में। हाँ, कि मैं ये फील कर रहा हूँ, जो भी सिचुएशन के हिसाब से मुझे ये चीज़ें चेंज करनी है या फिर ये चीज़ें मुझे बदलनी है। अगर ये आप अगर आप क्लिक कर लोगे अपने माइंड में, ये चीज़ क्लिक कर लोगे ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि हाँ, मैं यहाँ पे दिक्कतें कर रहा हूँ, क्लिक हो गया आपके माइंड में, आके क्लिक हो गया कि मैं यहाँ पे दिक्कतें कर रहा हूँ। अब क्या करोगे, आप इस चीज़ को सुधारोगे, है ना। अगर सुधारना चाहोगे ज़रूर सुधारोगे, और ये बस आपका एक वन क्लिक बटन से है। दिमाग में जब क्लिक कर दोगे ना, तब आपको खुद धीरे धीरे आपका जो सोच है ना, वो धीरे धीरे कहते हैं ना, जैसे बीज डल गया तो धीरे धीरे पेड़ आ ही जाता है, अगर सही से उसको पौधा में पानी दे या फिर लाइक अच्छे से उपजाऊ करना चाहे, खाद दे वगैरह वगैरह, तो अच्छा पेड़ निकल ही जाता है। वैसे ही है, अगर ये क्लिक कर लोगे अपने दिमाग में ना, अवेयरनेस वाली क्लिक, तो आप धीरे धीरे ग्रो, और फिर जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है उस पर आप पहली चीज़ें, पहला दौर पे आप पहुंच जाओगे और पहली सीढ़ी चढ़ जाओगे। तो इसी के साथ ये चीज़ को आप ध्यान रखिए और होपफुली आप ये चीज़ अप्लाई करोगे।